आइए आज हम जो है त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उसमें पिछला वीडियो में मैं जो है एक सर्वसमीका आपको निकाल के बताया था। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेंगे। और आज आइए हम दो सर्वसमीकाओं को निकालते हैं। तो सबसे पहले आप हम लिए एक समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एक मैंने समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें कोण बी जो है समकोण है, 90 अंश का है, और सी जो है थीटा है। तो आपको मालूम है कि जो थीटा से जो संलग्न भुजा है वो आधार है और सम्मुख भुजा जो है लंब है। मान लीजिए हम इसको थीटा लेंगे, ये भी याद रखेंगे, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जानकारी होनी चाहिए। आइए, हमको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ए बी का वर्ग लंब है। ए बी क्या है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये है एक, मान लेते हैं इसको अपन पहला समीकरण। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में ए सी वर्ग का, अपन ए सी से भाग दिए तो वो सर्वसमीका आया था। तो आइए आज हम देते हैं ए बी का वर्ग से भाग देने पर। देखिए क्या आता है ये। ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। देखिए हम सब में ए बी का वर्ग से भाग दे दिए, तो ये जो है कट जाएगा। तो यहाँ बच गया आपका एक धन बी सी बटे ए बी पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटे ए बी पूरे का वर्ग। अब देखिए ये बी सी बटे ए बी और ए सी बटे ए बी क्या है देखते हैं अपन भुजाओं के अनुपात में। बी सी बटे ए बी, देखिए बी सी आधार बटे ए बी लंब, आधार बटे लंब है नी, आधार बटे लंब। तो ये होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉट थीटा। और ए सी बटे ए बी, देखिए ए सी बटे ए बी कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन थीटा है। तो कर्ण बटे लंब जो है कोसेक थीटा होता है, ये कोसेक थीटा। तो देखिए इस मान को यहाँ रख देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये आ गया आपका एक धन ए बी सी बटे बी क्या है? कॉट थीटा का वर्ग। ये देखिए घात 2 बराबर, ये देखिए यहाँ पे ए सी बटे बी क्या है? देखिए कोसेक थीटा का वर्ग। देखिए तो ये सर्वसमीका आ जाता है एक धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए जब हम लंब से भाग दिए तो ये एक आपका ये दूसरा सर्वसमीका आ गया। इसमें भी आप थीटा का कोई भी मान रखें तो ये जो है दोनों पक्ष क्या आता है? बराबर आता है। आइए ये इसको आप अच्छा से अभ्यास करेंगे तो ये दूसरा आपका सर्वसमीका आ गया। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे एक भाग को बदल देते हैं अपन। देखिए एक बार कर्ण से दिए, एक बार जो है लंब से दिए, अब आधार से दे देते हैं। देखिए पहला सर्वसमीका जो लाया मैं ए सी वर्ग से भाग दिया, अभी जो दिए ए बी वर्ग से, अब बी सी वर्ग से भाग दे देते हैं। देखिए दोनों पक्षों में बी सी वर्ग का भाग देने पर देखिए क्या आता है। देखो यहाँ पे ए बी वर्ग बटे बी सी वर्ग। अच्छा, तो अपना जो दूसरा सर्वसमीका आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये याद रखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तीसरा निकाल है, देखिए ए बी वर्ग बटे बी सी वर्ग धन बी सी वर्ग बटे बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे बी सी का वर्ग। देखिए इसमें ये कटेगा, देखिए तो क्या आ गया, ए बी बटे बी सी पूरे का वर्ग धन 1 बराबर ए सी वर्ग, ए सी कर देते हैं, ए सी बटे बी सी पूरे का वर्ग। देखिए अब यहाँ देखिए ए बी बटे ये बी सी, देखिए बी सी ये क्या है, और ए सी बटे बी सी, देखिए ये क्या है, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा, ये होता है टेन थीटा। और ए सी बटे बी सी, देखिए ए सी कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण जो है कॉस थीटा होता है, तो उसका उल्टा देखिए कर्ण बटे आधार, तो ये होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी क्या आया, टेन थीटा पूरे का भाग 2, ये देखिए धन प्लस एक बराबर, देखिए ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी क्या है, ये सेक थीटा पूरे का वर्ग। तो देखिए एक सर्वसमीका और आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये तीसरा सर्वसमीका आ गया। तो इन सर्वसमीकाओं को हम यदि पक्षांतर कर करके इसको हम बहुत सारा सर्वसमीका बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। मान लीजिए मैं इसको पक्षांतर करूं बायां से दायां, तो अपने पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी उपयोग होता है। मान लीजिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कभी कभी इसका वर्ग को हटा के हम करते हैं तो वर्गमूल में बदल जाता है, तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इन सर्वसमीकाओं को अलग अलग तरीके से पक्षांतर करके विभिन्न रूप में बदल सकते हैं। तो इसको जो है आप अच्छा से अभ्यास करिए, यही जो है त्रिकोणमिति का शुरुआत है। इन सर्वसमीकाओं को आप अच्छा से कर लीजिए, गणित हल करने में आपका सहयोग करेगा। धन्यवाद।